नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। बहुत साल हुए, 10, 20, 25 साल पहले से मैं विज्ञान कथाओं में पढ़ पढ़कर इस बारे में लिखते आया हूँ अपने साप्ताहिक कॉलम आजकल में या कुछ और जगहों पर। फिर सोशल मीडिया पे भी कहीं कहीं लिखा, अखबार में एडिटोरियल में लिखा इस बात को, डिज़ाइनर बेबी। ये चर्चा बार बार उठती है, खासकर पश्चिमी देशों में या चीन में, जिन जगहों पर जेनेटिक एडिटिंग होती है, यानी मानव जीन्स जो हैं उनमें ऐसी एडिटिंग होती है कि उस एडिटिंग से होने वाले बच्चे जो हैं उनमें कुछ खामियों को दूर किया जा सके। अभी खामी को दूर करने की बात हो रही है, खूबी को जोड़ने की बात नहीं हो रही। तो अभी ब्रिटेन में ये डिज़ाइनर बेबी हेडलाइन फिर से एक बार आई। वहाँ पर जीन एडिटिंग करके कुछ गंभीर बीमारियों से मुक्त करने के लिए एक नए किस्म का प्रयोग किया वैज्ञानिकों ने। जीन एडिटिंग इंसानों के बीच करने की ऐसी छूट ब्रिटेन में है, अमेरिका में नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है, कि होने वाले बच्चों के हिसाब से ऐसी जेनेटिक एडिटिंग की जाए कि उनमें कुछ बीमारियां न हो, खतरा कम हो उसका। तो वहां पे ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने ऐसे 8 बच्चे अभी पैदा किए, जो कि एक गंभीर बीमारी है वहां की। मैं नाम बतलाता हूं आपको, देखना पड़ रहा है मुझको। एक बीमारी है माइटोकॉन्ड्रियल, थोड़ा मुश्किल है नाम मेरे लिए, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने सही उच्चारण किया है। हर 5000 बच्चे में से एक आध बच्चा या बच्ची ऐसे हो जाते हैं जिनको ये बीमारी रहती है, जेनेटिक बीमारी है ये। इससे मुक्त कराने के लिए माँ बाप के कुछ हिस्सों को लेकर, आप जानते हैं शुक्राणु है, अंडा है महिला का, अंडाणु कहलाता है, और शुक्राणु, इनको मिलाकर जब बनाया गया उस वक्त जीन एडिटिंग की गई। एडिटिंग यानी जैसे हम अखबार में एडिटिंग करते हैं, किसी शब्द को निकाल दो, मात्रा को बदल दो, या जैसे वीडियो में एडिटिंग होती है, जैसे अभी बोलते बोलते अचानक मैं रुक गया, मुझको छींक आने लगी मान लीजिए, तो इतने हिस्से को वीडियो एडिटिंग में निकाल दिया जाएगा। तो ऐसा ब्रिटिश चिकित्सा वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग करके ऐसे 8 बच्चे पैदा किए, 7 माताओं से 8 बच्चे पैदा किए, और अभी 2 साल तक के हो गए हैं। कुछ बच्चे 2 साल, कुछ 1 साल, कुछ और छोटे, ऐसे अलग अलग स्तर पर हैं। जीन एडिटिंग के पूरे खतरे अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन बीमारी से बचाना जरूरी था इन होने वाले बच्चों को, तो इनकी जीन एडिटिंग की गई। ये जेनेटिक्स जो है, जीन एडिटिंग जो है, जीन थेरेपी जो है, जीन चिकित्सा, आने वाले दिनों में चिकित्सा विज्ञान का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। ये जीन एडिटिंग, जीन थेरेपी, जेनेटिक थेरेपी, ये आने वाले दिनों में जो लोग विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान को बहुत आगे तक पढ़ना चाहेंगे वो इन ब्रांचेज में जाना चाहेंगे। अब अमेरिका सहित दुनिया के बहुत सारे देश, जिसमें भारत भी शामिल है, वो इंसानों में जीन एडिटिंग की छूट नहीं देता, इस पे रोक लगी हुई है। इसलिए रोक लगी है कि आप ऐसी एडिटिंग तो कर दोगे, लेकिन उससे आगे क्या होगा। मैं आपको मेरे ही इसी स्टूडियो की 2 दिन पहले की बात बताता हूँ। हो सकता है मेरे वीडियो एडिटर ने किसी एक वीडियो को एडिट किया हो और मुझको भेजा। जब मैंने उसको वीडियो को खोलने की कोशिश की तो उसने कहा कि ये वीडियो फाइल गड़बड़ है, ये नहीं खुल सकती। यहाँ एडिटिंग हुई थी, उसके बाद फाइल मुझको आई थी, एडिटिंग के समय कुछ गड़बड़ हो गई थी तो फाइल नहीं खुल पाई, तो मुझको दोबारा उसकी एडिटिंग करवा के दोबारा वो फाइल लेनी पड़ी। ऐसा होता है, कई मामलों में होता है। कभी कभी हम किसी फोटो को एडिट करते हैं, थोड़ा छेड़खानी करते हैं, फोटोशॉप से उसको बदलते हैं, उसका बैकग्राउंड बदल देते हैं, तो ऐसी तस्वीरें जो हैं कभी कभी कहीं जाकर समस्या खड़ी करती हैं कि ये एडिटिंग की वजह से कुछ गड़बड़ी हो गई है, अब फोटो खुल नहीं पा रही है।
तो इस बात को समझना होगा कि इंसानों की जेनेटिक एडिटिंग, जीन्स की एडिटिंग के कई ऐसे असर देखने मिल सकते हैं जो कई साल बाद जाके सामने आएंगे, जो अभी सामने नहीं आएंगे। अभी तो जो बच्चे पैदा हुए उनमें बीमारियों की जांच कर ली गई तो पता लगा कि नहीं, इन बीमारियों से मुक्त हैं जिसके लिए एडिटिंग की गई थी। लेकिन उस एडिटिंग के और क्या क्या असर हो सकते हैं जिसको साइड इफेक्ट कहते हैं, बाई प्रोडक्ट कहते हैं, अभी वो साफ नहीं है। तो दुनिया में इंसानों के ऊपर कई तरह के, जैसे क्लोनिंग है, आपने देखा होगा। क्लोनिंग का मतलब ये है किसी इंसान की प्रतिकृति बना देना, उसकी कॉपी बना देना। तो किसी एक इंसान से जेनेटिक मटेरियल लेकर उसको प्रयोगशाला में उससे ऐसा एम्ब्रियो तैयार करना, ऐसा अगला बच्चा तैयार करना किसी महिला शरीर में कि वो जिससे मटेरियल लिया गया है हूबहू वैसा ही हो जेनेटिकली। जानवरों में मैंने देखा हुआ है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास रेमंड सीमेंट फैक्ट्री में ऐसी एक प्रयोगशाला थी गायों के लिए। डॉक्टर झंवर थे, मुझको याद है अच्छे से। वो शायद रेमंड सीमेंट के मालिक जो हैं उनके दामाद थे या कोई रिश्तेदार थे, तो उनके लिए यहाँ पर वो प्रयोगशाला बनाई गई थी। तो वो ऐसे एम्ब्रियो बना के उसको बहुत सारी गायों के गर्भाशय में, मैं बहुत चिकित्सा विज्ञान और जीव विज्ञान का नहीं हूँ तो थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, तो उनके बदन में ऐसा डाल दिया जाता था उस एम्ब्रियो के टुकड़े। एक एम्ब्रियो से ही 16 या 32 टुकड़े बना के उसको डाल दिया जाता था। जब बच्चे पैदा होते थे तो उनके बदन का एक एक दाग धब्बा तक चमड़ी का ज्यों का त्यों रहता था, एक जैसे रहते थे। अब ये जो बन रही है डिजाइनर बेबी जो बन रहे हैं, जो अभी तो डिजाइन नहीं किया जा रहा है, अभी बीमारी से मुक्त किया जा रहा है, लेकिन कल के दिन ये डिजाइनर बेबी बनने लगेंगे। जैसे मैं जाऊंगा किसी लैब में और कहूंगा कि मुझको एक बेटा या बेटी ऐसी चाहत है जिसकी आंखें नीली हों, बाल सुनहरे हों, चेहरा इस नस्ल जैसा हो, कद काठी इसके जैसी हो, तो हो सकता है कि आज जैसे आप जाते हैं ना कहीं पर, एक सैंडविच बनवाते हैं कहीं पर, उसको कहते हैं कि इसमें मक्खन कम लगाना और इसमें मस्टर्ड सॉस, सरसों का सॉस डाल देना, इसमें जो सब्जियां भर रहे हो उसमें ये सब्जी मशरूम मत डालना, फलाना डालना, और इसको ग्रिल कर देना, नहीं करना। ऐसे डिज़ाइनर बेबी बनने लगेंगे। आज भी साइंस के मुताबिक ये पॉसिबल है, मुमकिन है। आज भी क्लोनिंग जो है, ह्यूमन क्लोनिंग, ये विज्ञान के पहुंच के भीतर है। अब दुनिया में कई ऐसे तानाशाह, कई ऐसे बड़े कारोबारी हो सकते हैं जिनको लगे कि उनके बाद उनका एक क्लोन रहना चाहिए। कई लोगों की संतान नहीं रहती है तो उनको लग सकता है कि मेरा एक क्लोन रहना चाहिए। जिनकी संतानें हैं उनको भी लग सकता है कि संतान तो 3 ही है, 13 क्लोन हो जाएं तो और अच्छा है, 16 लोग पूरे औद्योगिक साम्राज्य को संभाल लेंगे अलग अलग। तो हर किस्म के इंडस्ट्री के लिए एक एक क्लोन बनवा लिया जाए। ऐसा वैज्ञानिक रूप से संभव है। आज चिकित्सा विज्ञान यहाँ तक पहुँच चुका है। कुछ देश ऐसे भी हो सकते हैं, दुनिया में हमेशा ही कुछ देश ऐसे रहते हैं जो इस किस्म के जुर्म में शामिल हो जाते हैं। एक विज्ञान अपराध कथा, चिकित्सा विज्ञान की अपराध कथा लिखने वाले एक लेखक थे, अगर मुझको नाम ठीक से याद है तो रॉबिन कुक नाम था उनका। तो बहुत सारी चिकित्सा विज्ञान की अपराध कथाएं लिखते थे। वो इस तरह की बहुत सारी बातें लिखते थे, पढ़ के देखिएगा, शायद नाम यही है, बहुत वक्त हो गया पढ़े हुए। तो ये डिजाइनर बेबी बनना भी हो सकता है, क्लोनिंग भी हो सकती है, जेनेटिक एडिटिंग और जेनेटिक्स की जो संभावनाएं हैं वो अपार हैं। फिलहाल ये 8 बच्चे ब्रिटेन में पैदा हुए हैं, वैज्ञानिक इनको बारीकी से देख रहे हैं।
मैं अभी यहाँ तक पहुँचा ही था कि लाइट गोल हो गई। वैसे तो छत्तीसगढ़ पावर सरप्लस स्टेट है, लेकिन राजधानी रायपुर में प्रेस कॉम्प्लेक्स में जहाँ अखबारों के ऑफिस हैं, जहाँ बगल में मेडिकल कॉलेज, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, डेंटल कॉलेज है, जहाँ पर बगल में एडवांस हार्ट केयर सेंटर है, यहाँ पर हर हफ्ते 4 बार, 6 बार, 8 बार, आधा घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा लाइट गोल रहती है। अब आज सुबह से 3-4 घंटे बिजली बंद रह चुकी है, तो मेरे पास अब समय नहीं है कि इसके बाद जब बिजली लौटेगी, हो सकता है 4 घंटे बाद लौटे, तो अब तक मेरी आवाज़ आ रही होगी। मैं एक दूसरा माइक्रोफोन लगा के बोल रहा हूँ, मजबूरी है, मुझको ये बात खत्म करना है। तो ये मुद्दा आज का पूरा होता है। मैं इसी हालत में इस रिकॉर्डिंग को पूरा कर रहा हूँ ताकि आपको ये पता भी लगे कि बिजली किस तरह से बिना किसी पूर्व सूचना के कई कई घंटे बंद चल रही है इस इलाके में। और आज कोई लंबा चौड़ा पानी भी नहीं गिरा है, कोई आंधी भी नहीं चली है। चलिए, आप जितना देख सकते हैं, मेरा चेहरा देख देख कर आप थोड़ा सा थक भी गए होंगे, इसलिए मैं बात खत्म करूं। आने वाले वक्त में जीन एडिटिंग से किस तरह से डिज़ाइनर बेबी बनेंगे, ये सोचने की बात है। ये भी सोचने की बात है कि दुनिया के कौन कौन से देश इसकी इजाज़त देंगे। फिलहाल आज इतना ही। आपको अगर लगता है कि ये बात दिलचस्प है, आने वाले वक्त में ये इंसानों के लिए महत्वपूर्ण है, तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, दोस्तों को इसका लिंक भेजिएगा। आज और कोई नसीहत नहीं, बस दोपहिए पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। फिर मिलेंगे।